हाय एवरीवन। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप टॉप जो ब्रांड्स होते हैं जैसे कि एप्पल, उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने ऐड कैंपेन्स कैसे बना सकते हो। आप ये बोलोगे यार वो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, वो बजटिंग ज़्यादा होती है। देखो, हमें वो लेवल की क्वालिटी शायद अभी अचीव नहीं करनी है, पर हम वो जो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, वो जो आइडियोलॉजी से एड्स बनाते हैं, हम उसे तो फॉलो कर सकते हैं। वो इसलिए लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं, एक एक करोड़ों रुपए स्पेंड करते होंगे। एक कैंपेन तो बहुत बड़ा है, एक ऐड पे बहुत ज़्यादा स्पेंड इसलिए करते हैं क्योंकि दे हैव क्रैक्ड द कोड कि किस टाइप के एड्स वर्क करते हैं। तो हमें वो लेवल का प्रोडक्शन नहीं करनी है, पर हमें उनकी फ्रेमवर्क फॉलो करना है ताकि हमारे ऐड भी उनकी तरह रहे और हमें उनकी तरह अच्छे रिजल्ट्स आए। हमारे बिजनेस में इट कुड बी अ प्रोडक्ट बिजनेस, इट कुड बी अ सर्विस बिजनेस, कोचिंग बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। आप ये आइडियोलॉजी फॉलो करिए। तो ये वीडियो शॉर्ट रहेगा क्योंकि मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ और आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि वो कैसे बनाता है अपने एड्स। आप कोई भी एप्पल का यूट्यूब पे जाइए, ऐड देख लीजिए। वो कभी भी अपने फीचर्स को पिच नहीं करता कस्टमर्स को। हम जब कोई भी ऐड बनाते हैं, हम कस्टमर्स को बताना चाहते हो कि अगर आप ये एक्स वाई जेड हो तो हम आपको ये कर देंगे। आपका पॉइंट बहुत सही है, लेकिन उसके बाद आप क्या करना शुरू करते हो, अपने फीचर्स बताना शुरू करते हो कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आप फीचर्स बताना शुरू करते हो तो सही है, पर आप उसे एक अलग तरीके से बता सकते हो। आपको कस्टमर से एक तो रिलेटिबिलिटी बड़ी बनानी है, उनके पेन से रिलेट करना है। तो हम फीचर्स धन 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 बोल देंगे लोगों को तो शायद वो उसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। वो आप किसी की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो तो आपको कुछ दिखाना है कि वो आपके साथ जब जुड़ के काम करेंगे तो उनकी ज़िंदगी बेहतर कैसे होगी। ये हमें दिखाना है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में हम लोगों को जुड़ाते हैं अपने साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने ब्रांड के साथ। तो एप्पल क्या करता है, एप्पल लेट्स से कि वो एआई के बारे में उसने एक ऐड कैंपेन बनाया था जो उसके अंदर वो एआई सारी चीज़ें लिख लेता है। तो अगर बोलने को अगर एप्पल कह दे कि यार हमारे फ़ोन में ये फ़ीचर है कि हम एआई के थ्रू आपके मैसेजेस को अच्छे कर सकते हैं, आपकी ईमेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ऐसे कहेगा कि अगर वो सिर्फ फीचर्स की बात करेगा, वो बताएगा कि भाई हम आपके पास एआई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जिससे आप अच्छे ईमेल्स लिख सकते हो, आप ये कर सकते हो, अपनी ईमेल्स भेज सकते हो, प्रोफेशनल साउंड कर सकते हो लोगों से जिससे आप चैट कर रहे हो। वो ऐसे कर सकता है, पर वो क्या करता है अपने ऐड में दिखाता है कि एक बंदा ऑफिस में बैठा है, उसके बाद वो टाइम पास कर रहा है, कुछ यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है। उसका बॉस का जो ईमेल आता है, वो क्या करता है, फ़ोन में देखता है अरे यार बॉस का ईमेल आया, उसे रिप्लाई करने जाता है और एप्पल इंटेलिजेंस के थ्रू उस ईमेल का रिस्पॉन्ड करता है। और वो देखते ही उसका बॉस खुश हो जाता है, बोलता है यार ये कौन से लेवल का बंदा है जो ऐसे मस्त सही रिस्पॉन्स दे रहा है और इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स दे रहा है। वो खुश हो जाता है और बोलता है ये बंदा बहुत सही है। तो एप्पल क्या कर रहा है, उससे दिखा रहा है कि वो अपने फीचर को एक किसी की स्टोरी में इंटीग्रेट करके दिखा रहा है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आप बोलोगे यार ये अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहा है तो मैं भी अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकता हूँ, मैं किसी को रिप्लाई करने की उसमें करता हूँ। तो वो जब एक फीचर के ऊपर उसने एक स्टोरी बना दी, तो आप भी कुछ ऐसी स्टोरी बनाओ अपने एड्स में। एक कॉन्सेप्ट ये है, एप्पल का कोई भी ऐड ले लो आप, वो कभी भी फीचर सेल नहीं करता। वो उसे लाइफ के अंदर लाइफ से इंटीग्रेट करके दिखाता है कि एक स्टोरी बना के दिखाता है। आप एयरपॉड्स का ऐड ले लो या कुछ भी ले लो, एयरपॉड का एक ऐड है जिसके अंदर वो अपना एप्पल एयरपॉड के थ्रू लोगों की हियरिंग एड टाइप काम करता है, एयरपॉड वो दिखाता है। तो उसमें ये होता है कि एक बंदा होता है जो रहता है, उसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, वो मफल्ड आवाज़ सुने आती है उसे बिकॉज उसके ईयर में दिक्कत होती है। पर वो एयरपॉड लगाता है और उसे सारी चीज़ें क्लियरली सुनने आती है। तो वो फीचर नहीं सेल कर रहे, वो एक स्टोरी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं कि वो किसी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या कर रहा है, एप्पल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है उसके ऐड के थ्रू। तो वो सॉल्यूशन सेल कर रहा है लोगों की ज़िंदगी के साथ स्टोरीज में इंटीग्रेट करते हुए। आपको भी ऐसे ही करना है, रैदर देन साउंडिंग वेरी सेल्सी, रैदर देन साउंडिंग लाइक कि भाई मैं ये आप मेरे पास आओगे तो मैं ये कर दूंगा, 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 सब कुछ कर दूंगा। क्योंकि अगर आप वैसे साउंड करोगे यू विल बी जस्ट अमॉन्ग द 100 अदर्स हु आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम। हाउ कैन यू डू इट, अपना प्रोडक्ट देखिए, अपने फीचर्स देखिए। तो एप्पल जब ये कर रहा है, मैं एग्जांपल को फिर से एक बार
उसको यूज़ करके समझाता हूँ। एप्पल जो ऑफिस का एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा है वो ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि एप्पल को पता है कि उसके कस्टमर्स प्रोफेशनल्स हैं, एम्प्लॉयज़ भी है, ईमेल तो डालेंगे ही, ईमेल भी यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके लिए एक अलग ऐड बनाएगा। पर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वो अपना जो एआई फीचर डाल रहा है वो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए रेलेवेंट रहेगा। तो वो उसे पता है कि उसका कस्टमर कौन है, तो उसको वो ला रहा है ऐड में, उसके थ्रू एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बना के बेच रहा है। आप भी देखिए कि आपका कस्टमर कौन है, उससे रेलेवेंट आप एक रील बना दीजिए, उसको बना के कैंपेन रन कर दीजिए। आज के ज़माने में इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू शूट एड्स। आप फ़ोन में ही अच्छे ऐड रिकॉर्ड कर सकते हो इंटीग्रेट करते हुए अपने कस्टमर के लाइफ के प्रॉब्लम से रिलेटेड। अगर आप एक सोल्यूशन बता दोगे एक स्टोरी के थ्रू, वो खींचे चले आएंगे, आपके पास डीएम्स भर जाएंगे, कमेंट्स भर जाएंगे, आप भाई ये कैसे कर रहे हो मुझे बता दो। आप जब ऐड कैंपेन रन करोगे, आप टारगेटिंग करोगे, आप उन्हें आप ये मैसेजिंग जब फॉलो करोगे, जब आपको कस्टमर पता होगा और उससे उसके प्रॉब्लम रिलेटेड सॉल्यूशन बता रहे हो एक स्टोरी के, उससे दे ऑब्वियसली गेट अट्रैक्टेड टू यू। इट्स नो ब्रेनर। आप ये ट्राई करिए, अपना कोई भी बिजनेस हो सकता है, उसके अंदर आप स्टोरी बनाइए। हमें एज वी मूव इनटू 2025, विल बी मूविंग वेरी सून, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कंटेंट क्रिएशन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। हमें अगर हमारा बिजनेस ग्रो करना है, हमें और क्लाइंट्स चाहिए, वी हैव टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम। दिस इज़ द न्यू, आप क्या बोल सकते हैं, प्ले ग्राउंड। एंड हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है एंड स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, इन डायरेक्शन जहाँ पर हम सेल्स ही नहीं है, हम बड़े ब्रांड से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और हम कंटेंट क्रिएशन गेम को मास्टर करना शुरू करें, ताकि हमारा बिजनेस ग्रो करे। बिकॉज आपकी सर्विस दुनिया की सबसे बेस्ट होती है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। पर इफ़ यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर एंड द कस्टमर डज नॉट नो कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कस्टमर की प्रॉब्लम तो उसकी ज़िंदगी में है ही और वो उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है। अगर आपसे नहीं लेगा तो किसी और से ले लेगा, वाई नॉट यू। एंड इफ़ यू आर, आप बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी सर्विस के बारे में, देन यू शुड पुट ऑल योर एफर्ट्स इन गेटिंग मोर कस्टमर्स। उनके सामने जाके अपनी सोल्यूशन को रखें इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे एंड हेल्प देम। बिकॉज आप जब किसी को हेल्प करोगे ग्रो करने में, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। होप यू लाइक दिस शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ माई यूट्यूब वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।